बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा अल्लाह रसूल के मोहब्बत में जो भी काम किया जाए तो बहुत ही प्यारा होता है। मैं अल्लाह रसूल के प्यार में कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल करे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा टाइम नोट कर लें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसके पीछे वाली गली में आप आएँ, पीछे वाली बिल्डिंग है क्रेस्ट रोड, भी वहीं बैठता हूँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है। मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा था कि ये प्रोग्राम करूँ ना करूँ, लेकिन जब मेरे पास मरीज आते हैं तो उनकी तकलीफ को देखते हुए मैंने सोचा कि इससे प्रोग्राम करने में कोई हर्ज नहीं है। किसी को मेरी बात अगर पसंद है उसके लिए मैं पेश की माजरत चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम उन ख़वातीन के लिए है जिन ख़वातीन को बहुत शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि उनकी बच्चेदानी बार आती रहती है, उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिससे आप अपने घर में बैठ के या हमारे पास आएँ, आके इलाज करवाएं, अपने घर में खुद घरेलू चीज़ों से आप इलाज कर सकें। पहला काम करें कि वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ठंडा पानी लें, इतना ठंडा जितना वो बर्दाश्त कर सकती हैं। उसमें आधा चमचा फिटकरी पिसी डाल दें और 2 चुटकी गंधक डाल दें, उसको हिला लें। फिटकी तो मिक्स हो जाएगी लेकिन गंधक मिक्स नहीं होगी। वो औरत जो भी है, चाहे बच्ची है, जवान है, बूढ़ी, जो भी इसके हर तरह के लोग इस आते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें वो बैठना शुरू करें 10 से 15 मिनट तक बैठे। फिर अलग से ठंडा पानी डाल लें या नॉर्मल पानी डाल के अपने आप को धो लें ताकि गंदे को फिटकी उतर जाए। इसके बाद क्या करें कि जैतून तेल आप पास मौजूद होगा, आप सिर्फ ऊपर के हिस्से में जैतून तेल लगा लें और 1 घंटा हवा में ना आए। बेशक तुम ठंडे पानी में बैठे थे लेकिन 1 घंटा हवा में आना माना है। इसके साथ साथ आप इसबगोल की बूसी और तुखमलंगा दोनों का इस्तेमाल करना है कि सुबह उठते ही आपने इसबगोल की बूसी ले लो या तुखमलंगा, दोनों में से एक चीज़ सुबह ले लो, एक शाम को ले लो वो भी सादे पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ। खाने पीने में 2 से 3 महीने तक गर्म व बादी चीज़ें छोड़ दें। आपको सबसे बेहतरीन ग़िज़ा तुम्हारी है टिंडा, लौकी, तोरी, ये सब्ज़ियाँ, बकरे गोश्त है, अंडे की सफ़ेदी है, और रोटी, डबल रोटी और चाय, दूध पी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके फ़ायदे में हैं। और इसके अलावा जो लोग बड़ा गोश्त है, आलू चावल है या चने की दाल ये खाते हैं, जो गर्म चीज़ें खाती हैं, उन औरतों के लिए उसके हक़ में नहीं है। मुँह के मज़े तो मिल जाएंगे लेकिन ज़िंदगी मज़े नहीं मिलेंगे अगर इस चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ सादा ग़िज़ा पे आ जाएँ। टिंडा, लौकी, तोरी है, ग्वार फली है, सेम फली है, ये भी कभी ले लें तो आप अपनी ज़िंदगी में आएंगे। वही वक्त आएगा महीना 2 महीने के बाद वो निज़ाम आपका बहाल होगा। वो जो इंसान का हिस्सा फैल चुका होता है गोश्त का, वो दोबारा सुकोड़ते अपनी जगह पे आ चुका होता है। उसके बाद आप एहतियात करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारेंगे, खुशी के साथ गुजारेंगे। ये तकलीफ़ आपको बार बार नहीं होगी। लेकिन ख़ास तौर पे उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी वो कपड़े पहने वो अंडरवेयर इतना टाइट पहने कि उन्हें ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े कि वो बच्चेदानी बार आ रही हो। तो ये इस बात का भी ख्याल रखें। साथ आप बकरा गोश्त खा लें, बकरा बकरी कोई भी हो। अगर आपको कहीं से जो जंगली बकरे लंबे बालों वाले होते हैं, अगर उसकी आंतें ओजड़ी मिल जाए ना, तो वो आंतें ओजड़ी हर मरीज़ के लिए सोना है, हर मरीज़ के लिए कुछ नहीं, बेतहाशा फ़ायदेमंद है। आप आंतें साफ़ करें, उजड़ी काट के साफ़ करें, अच्छी पका के खा लें, आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन इन मरीज़ों के लिए, तमाम मरीज़ों के लिए लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर बंद है। लेकिन अगर घर की लाल मिर्च है तो वो आप कूट के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मना किसी को भी नहीं है। लेकिन बाज़ार की लाल मिर्चें सख्ती से मना है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बाज़ार की लाल मिर्चें ज़हर है, ज़हर। आप बाज़ार में से तारा मीरा तेल ले लेंगे, वो भी आपको जहर मिलेगा। शायद नादर कोई ईमान वाला होगा जिसके पास तारा मीरा तेल खालिस होगा, वरना नहीं होगा। तारा मीरा तेल का मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद बनवाएं। आप मूली के बीज ले लें, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बीज ले लें। जहाँ से लेंगे तो वहीं वो तेल निकालने वाले भी मौजूद होते हैं। उनको बोलो भैया ये हमें निकाल के दे दो, वो उसी वक्त आपको अपने पास, उनके पास वो मशीन लगी हुई थी कोल्हू वाली, वो आपको तेल निकाल के दे देंगे और लेके आए हैं। तो बिल्कुल खालिस तारा मीरा मूली एक ही चीज़ है, तो बेहतरीन चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर बाज़ार से तारा मीरा लेंगे तो वो चमड़ी उतार देता है। उसमें होता क्या है, होता ये है कि उसमें होता चूना, मुख्तलिफ तेल जमा करके उसमें
चूना डाल के, जो दीवार को रंग करने वाला चूना जो होता है वो डालते हैं, उसको एक दो दफ़ा उबाल लेते हैं। उबालने के बाद वो उसमें चूने का असर आ जाता है और वो बहुत तेज़ लगता है। लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, क्या तारीफ नहीं रहता है, उनको नहीं पता कि आपकी बर्बादी हो गई। तो मैं जो आपको नुस्खे समझाता हूँ उसकी अफादियत भी समझाता हूँ, और जो चीज़ें नुकसान करने वाली मैं वो भी आपको साथ समझा रहा होता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। हमेशा याद रखो, जो चीज़ आप अपने हाथ से करोगे बड़ी शानदार होगी। आप घर की लाल मिर्चें कूट के सालन बना लो, बेहतरीन सालन बनेगा। आप बाज़ार से लाल मिर्ची ले लो, लेने के बाद इसे करो तो आपके मैदे में फ़ौरन तकलीफ़ होगी। क्यों? उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जहर तो है, कुछ ना कुछ जहर तो है। तो ये आपसे इल्तिजा कर रहा होता हूँ, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कार्ड के लिए 24 घंटे में आपके साथ होता हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल का जो ADM नेचुरल खाब्स आप देख रहे हैं, तो जिसको जहाँ तकलीफ़ है 24 घंटे उसको अपने सामने लगा लें। याद रखें, उठाएँ, याद रखें, उठाएँ, याद रखें, उठाएँ, आपको वहीं शिफा मिलना शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ जिसको तकलीफ़ है वहाँ रख लें, जिसको बवासीर है वहाँ रख लें, जिसको और इसका मसला है कि बचदैनी बारह आती है वो वहाँ रख लें। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हो मशहूर परेशानियाँ ख़त्म हो, शिफा मेरे शिफा मेरे। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कभी छोड़ दो। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है। मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी मानिल्लाह।